आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, एक तो हम लोग आपसे एक बात कहते हैं कि न्यूमेरिकल के नाम पे स्टूडेंट्स के मन में एक हवा होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है। तो न्यूमेरिकल कैसे आपको सॉल्व करना है हम आपको सिखाएंगे। देखिएगा, न्यूमेरिकल के मामले में सबसे एक अच्छी चीज़ जो आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल को देख के आपको स्टेटमेंट को देख के कभी आपको घबराना नहीं है। मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, बिल्कुल हम लोग पहली सीढ़ी से स्टार्ट करके आसान से आसान हम लोग धीरे धीरे मुश्किल न्यूमेरिकल्स तक पहुंचेंगे। अगर आप स्टार्टिंग सीढ़ी से चलेंगे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो हम बिल्कुल बेसिक से हम न्यूमेरिकल लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम उनको आगे शार्प से शार्प करते चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहाँ हम लोग कंपटीशन का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ज का न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करना है। गौर से सुनिएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं चार्ज का न्यूमेरिकल हमारे पास Q N × E, इस नोटेशन के ऊपर अपना न्यूमेरिकल चलेगा। Q हमारे पास, इसको हमने बोला है चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस। E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो हम इसको भी हम E से डिनोट करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसको माइनस से आगे डिनोट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की तो स्टूडेंट यहाँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारे पास प्रोटॉन होगा। दोनों के चार्ज को हम लोग जानते हैं, दोनों पे चार्ज इक्वल होता है बट अपोजिट होता है। तो यहाँ रहेगा नेगेटिव सिंबल प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव सिंबल प्रोवाइड करेंगे तो प्रोटॉन पे चार्ज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आइए हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल हमारे पास कैसे होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल सा न्यूमेरिकल हमने बिल्कुल स्टार्ट से इसको लिखा है। हमने यहाँ पे लिखा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा हमारे पास फॉर्मूला जो है हम लोग करेंगे Q = N करेंगे स्टूडेंट। अभी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने लिखा N = 5। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हमने इसको बोला। अब स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना चार्ज रखता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q = N × E। हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो आगे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव सिंबल हम लोग इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ लिखा 5 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो हमारे पास होगा 16 8 10⁻⁻19 कूलम। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपको बिल्कुल सिंपली लेके चलना है। न्यूमेरिकल के मामले में आपको बिल्कुल भी किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, किसी तरह का कोई भी आपको बोझ अपने दिमाग के ऊपर नहीं रखना है। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था जो आपको याद रखना था। हम धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टेप बढ़ाएंगे, अगले कदम पे हम लोग चलेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसे आ रहा है, गौर से देखिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास ये कहता है व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी हैविंग 10⁻⁷ प्रोटॉन। देखिए स्टूडेंट, अब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में न्यूमेरिकल पढ़ा, हम लोग एक प्रोटॉन की बात करते हैं। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन क्या है। तो आप जानते हैं हमें फाइंड आउट करना है चार्ज, हमें बताना है टोटल चार्ज क्या होगा और गिवन हमारे पास रहेगा N। तो यहाँ पे स्टूडेंट N 10⁻⁷ प्रोटॉन्स की संख्या, और हमने कहा कि एक प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करेगा -19 कूलम। वैसे हम लोग पॉजिटिव सिंबल लगा देते हैं लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। अब बात आती है Q = N × E।
तो हम यहाँ पे रखेंगे 10⁻⁷ 1.6 माइनस 19। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा स्टूडेंट, आपको याद है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग कहते हैं हिंदी में, हम लोग कहते थे जब हमारे पास आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती हैं। इफ़ द बेसिस आर सेम देन पावर एड्स, हमने कहा था। तो इन दोनों का बेस आधार जो समान है तो ये पावर्स हमारे पास ऐड होंगी, जुड़ेंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, -12 कूलम्ब। ये हमारे पास चार्ज रहेगा। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया आपके पास से प्रोटॉन। अगले न्यूमेरिकल पे हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना स्टूडेंट हमारा तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग जानते हैं। अब इस न्यूमेरिकल को देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा। अब हम इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा मिक्स पढ़ेंगे। ये न्यूमेरिकल ये कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, अगर हम इस बॉडी को टोटल हमारे पास 10 पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमने प्रोटॉन बोल दिया, हमारे पास हमने इसको दिए, अगर इसी को हम लोग क्या करें 5 नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड कर देते हैं, तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं। वैसे न्यूट्रलाइजेशन एक दूसरे को उदासीन कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ इन दोनों को मिला के जो टोटल चार्ज बचेगा वो बचेगा +5। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, आप जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट। हमारे पास कहता है कि ए बॉडी हैविंग 5 प्रोटॉन and 3 electrons are given to it, then what is the charge on the body? देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर हमारे पास हमने क्या कहा कि प्रोटॉन कितने हमारे पास 5 होंगे, और उसी बॉडी को अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या होगा। तो अब जानते हैं कि 3 यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, जब हम बॉडी को देंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे, हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो हमारे पास जो चार्जेस बचेंगे, हमारे पास बचेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एक्सेस में बचेंगे वो हमारे पास रहेंगे 2। ये हमारे पास आ गया n। और आप जानते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज -19 कूलम्ब, तो यही चीज़ हमारे पास क्या होगी, जैसा हम लोग जानते हैं Q = N × E। तो हमने यहाँ से लिखा n हमारे पास 2, 1.6 माइनस 19, आप इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3.2 माइनस 19 कूलम्ब। आपको याद रखना है, ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 3, आपको याद रखना है। देखिएगा स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूला में ये यूज करेंगे। आप लोग जानते हैं कि रिलेशन हमारे पास Q = N × E फाइंड आउट होगा, याद रखना सिंपली। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, गौर से सुनिएगा। इसके अंदर वो कहते हैं कि यदि हम लोग कहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर अगर 5 कूलम्ब चार्ज हो, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो रिलेशन हमारे पास यही यूज होगा, आपको याद रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा बदल देंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कैसे होगा, हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, इफ ए बॉडी हैविंग 5 कूलम्ब चार्ज देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। जरा गौर से देखिए क्या कहता है सुन। अब हमारे पास चार्ज बॉडी का टोटल गिवन है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें उनकी संख्या, उनका अमाउंट चाहिए। तो आप जानते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन में आप लोग जानते हैं कि हमारे पास नेट जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 5 कूलम्ब। हो सकता है कि एक बार नेगेटिव पॉजिटिव प्रोवाइड कर देता है, हम एक बेसिक कंसेप्ट से लेके चल रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे आपसे प्रोटॉन पूछ सकता था, कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन की वजह वो आपसे कह देता है कि हमें प्रोटॉन फाइंड आउट करना है। आप एक रिलेशन से लेके चलिएगा, या प्लस माइनस दे भी सकता है, ना भी दे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे पास चार्ज 5 कूलम्ब है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमें फाइंड आउट करने हैं। दूसरा, अब हम लोग जानते हैं कि
एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा -19 कूलम होगा। देखो हमारे पास स्टूडेंट गिवन क्या है, रिलेशन हम बार बार यही यूज करेंगे। हमारे पास चार्ज गिवन है, हमें अमाउंट संख्या नंबर निकालना है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम लोग बोलेंगे, जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास आपको पता है। तो हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई। अगर हम लोग यहाँ से नंबर फाइंड आउट करेंगे Q डिवाइडेड बाई डिवीजन में आएगा। अब आप लोग जानते हैं हमारे पास 5 ई का वैल्यू हम पुट करेंगे 10⁻⁻⁹। अब स्टूडेंट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो और अपना अलग अलग मेथड होता है, तो याद रखना हमारे पास 3.125 इंटू 10⁻⁹ कूलम हमारे पास ये आएगा। अब स्टूडेंट कई बार क्या होता है, एक बार हम किसी एग्जाम की बात कर रहे थे, कोई एग्जाम था, तो उस एग्जाम के अंदर तीनों एक बार ओरिएंटेशन के हिसाब से क्वेश्चंस हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई थी। इसी के अंदर देखो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट 3.125 इंटू 10⁻⁻⁹ पॉजिटिव 19, सॉरी हमारे पास ये नंबर आ गया। आप लोग जानते हैं कि संख्या ना नेगेटिव हो सकती, तो हमारे पास ये रिजल्ट चाहे इलेक्ट्रॉन निकालना हो चाहे हमें प्रोटॉन निकालने हो, तो जो नंबर जो संख्या होगी हमेशा पॉजिटिव कैरी हमारे पास करेगा। अब यहाँ जो चीज़ आती है हमारे पास, कई बार हमारे पास ऐसे होता है, हम लोग यहाँ से 10 को निकाल के अपना कैलकुलेशन के मेथड के हिसाब से हमारे पास वैल्यू जाएंगी। हम इसको ये लिख सकते हैं 3125 इंटू 10⁻18, ये भी हमारा रिजल्ट होगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं 0.3125 इंटू 10⁻20, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ प्रॉपरली, वहाँ क्या था हमारे पास तीनों ऑप्शंस में दिए गए थे, और लास्ट ऑप्शन जो था वो हमारा था ऑल दी अबव, तो हमारे तीनों जवाब थे। लेकिन कई बार हम लोग जब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और वही अगर हमें स्टार्टिंग में किसी ऑप्शन में दिख जाता है तो हम उसको क्लिक आउट कर देते हैं। लेकिन कई बार हमें ध्यान रखना होता है कि नंबर्स को, डिजिट को आगे पीछे चेंज करके हम उसके वैल्यूज को कई बार वेरीफाई कर देते हैं। तो इसका जवाब हमारे पास ये रहेगा। स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा हट के थोड़ा सा अलग तरीके का रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके पास हुआ होगा, देखते हैं कैसे होगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ही आता है, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। जब हम क्वेश्चन को पहली बार सुनते हैं तो हमें सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं किस लेवल का कैसा क्वेश्चन होगा। हम गौर से सुनेंगे, आपसे कहेगा हाउ मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट, गौर से आप लोग इसको सुनिएगा। देखो आप सभी जानते हैं कि मोलिक्यूलर वेट, जो मोलिक्यूलर वेट होता है वाटर का वो हमारे पास कितना होगा, 18 ग्राम होगा। सबसे पहली बात है H2O का जो मोलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 16 और 2 18 ग्राम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि जो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो उसके अंदर होंगे वो हमारे पास रहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। आप जानते हैं इतने मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। हम मॉलिक्यूल्स की बात करें प्रॉपर्ली, H2 की हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखना आपको ये। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट एक की, अगर हम लोग 1 ग्राम की बात करते हैं और वाटर कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 इन 10⁻23/18, आप लोग जानते हैं। और स्टूडेंट हम लोग कहते हैं जो कप होते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो कप होता है 250 ग्राम्स का माना जाता है। जो कप कितने का होगा, उसके अंदर जो वाटर होगा हमारे पास 250 ग्राम होगा। ये बात आपको याद रखनी है, फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मन कराएगा उसके हिसाब से। तो हम लोग कहते हैं कि 250 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास 6.02 10⁻23/18, ये रहेगा हमारे पास 250। क्योंकि 250 ग्राम पानी है तो अमाउंट हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या हमारे पास बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स का अमाउंट इतना आ गया, आप लोग जानते हैं। अब बात आती है कि एक H2O मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इन H2O हमारे पास रहेंगे कितने,
10 रहेंगे, आपको याद रखना है। 8 और 2 10 हम लोग इसको बोलेंगे, 8 रहेगा प्लस में 2 10। देखो आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि टोटल H2 हमारे पास इतने हैं और जो एक H2 हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर नंबर ये रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट था 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 18। देखो टोटल H2 मॉलिक्यूल्स की संख्या इतनी है और एक मॉलिक्यूल्स में जो अमाउंट हमारे पास संख्या इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी 10, तो अगर हम इसको 10 से गुणा कर देते हैं तो टोटल हमारे पास संख्या नंबर आ जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन अगर हमारे पास इतना ही पूछा जाता कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते थे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास चार्ज कितना पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अब आप जानते हैं ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम लोग n के इक्विवेलेंट मानते हैं, n की वैल्यू आ चुकी है और रिजल्ट कहता है Q बराबर n इंटू ई। तो n हमने वहां से उठाना है 6.02 10⁻23 250 इंटू 10/18, ये हमने लिखा n। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 10⁻19। अगर स्टूडेंट हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। आपको याद रखना है ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारे पास रहेगा। अगर नेगेटिव आएगा आगे हम लोग माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव आएगा आगे प्लस लगा देंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा कि यहाँ न्यूमेरिकल जो पार्ट रहेगा ना वो बिल्कुल भी हम लोग कहते हैं टफ नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। डिपेंड करता है आपका कंसेप्ट कितना मजबूत होगा, आपको कितनी कंसेप्ट की नॉलेज होगी। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट को समझ के आपको अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। आगे हम लोग और वीडियो डिस्कस करेंगे जहाँ बहुत से डेरिवेशनल पार्ट को एक अच्छे सिस्टम और सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स हम और लेके आएंगे। आज का हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।